न थके हैं पैर अभी, ना थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी है। ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफ़र अभी जारी है। हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफ़र अभी जारी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए भैया, आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई, काउंसलिंग का समय आ गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपके लिए फॉर्म ओपन हो चुके हैं और फॉर्म के साथ ही साथ प्रेफरेंस फॉर्म ओपन हो चुके हैं। प्रेफरेंस फॉर्म, हाँ जी, प्रेफरेंस फॉर्म, उसी प्रेफरेंस फॉर्म जिसकी आपका बहुत बेसब्री से जिसका आपको इंतजार था। यही बच्चे गलती करते हैं। इसी प्रेफरेंस फॉर्म को भरने में अगर गलती हुई तो आपका आने वाला 3 साल तो अच्छा बीतेगा, लेकिन जब 3 साल बाद अपने करियर को तलाशेंगे तो आपको लगेगा कि प्रेफरेंस फॉर्म क्यों नहीं हम सही भरे, क्यों नहीं हम कॉम्बिनेशन सही भरे अपने फॉर्म में, जो आज हमें ये गलती झेलनी पड़ रही है। अब देखिए, इसके बहुत सारे नतीजे हो सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि प्रेफरेंस गलत भरने की वजह से, प्रेफरेंस गलत चूज़ करने की वजह से एडमिशन हो करके भी एडमिशन छोड़ना पड़ा। हमारी एक छात्रा थी जिसका एडमिशन हो रहा था, उसके बाद भी एडमिशन नहीं लिया उसने। क्यों? क्योंकि उसने प्रेफरेंस फॉर्म में जो प्रेफरेंस भरा था ऊपर से, उसे जो प्रेफरेंस मिला वो था म्यूज़िक, पेंटिंग और संस्कृत। तीनों के 3 रास्ते हैं और उसका एडमिशन होते हुए फीस नहीं जमा कर पाई और एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि वो ये सोचने लगी कि हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे और करियर तलाशेंगे तो कहाँ तलाशेंगे इसमें, क्योंकि म्यूजिक से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं था, लेकिन प्रेफरेंस में उसने भर दिया था। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि आपसे ये गलती हो, हम नहीं चाहते कि आपसे ये गलती हो, इसलिए हम आपको बस एक ऐसा रास्ता बताएंगे, हम आपको ऐसे प्रेफरेंस देंगे, हम आपको एक ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देने की कोशिश करेंगे और उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपके करियर में कहाँ तक जा सकते हैं इसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए, आपके सामने हम टॉप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं। टॉप 10, टॉप 20 जितने भी मिल पाए हैं, ठीक है, वो टॉप कॉम्बिनेशन आपसे हम शेयर करेंगे और उसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए उसमें। ठीक है, सोशल और आर्ट्स दोनों को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्ट्स के मेन कैंपस और एमएमबी के कॉम्बिनेशन देख लेंगे, फिर एफिलिएटेड कॉलेज के देख लेंगे, फिर वही हम सोशल, एमएमबी और फैकल्टी के कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर वही हम सोशल के एफिलिएटेड कॉलेज के कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो चलिए, ये लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट आप देख सकते हैं, दिखा देंगे हम आपको। इसमें से आपको वैसे तो कुछ दिखाई देगा नहीं दूर दूर से, ये लिस्ट है, ठीक है, लेकिन हमने टॉप कॉम्बिनेशन चूज कर लिए हैं। चलिए, उन टॉप कॉम्बिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से टॉप कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन टॉप हो सकते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन बीए आर्ट्स। बीए आर्ट्स कैंपस के लिए और एमएमबी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उसकी चर्चा कर लेते हैं, जो आपके लिए जरूरी है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो मेन फैकल्टी के लिए देखें तो बीए ऑनर्स एआईएससी ऑनर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप एआईएससी ऑनर्स लेना चाहते हैं तो एआईएससी फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस, 3 कॉम्बिनेशन यहाँ मिलता है। इसमें देखिए, आपके लिए करियर की बात अगर आती है, अगर आप एआईएससी को ऑनर्स लेते हैं, ठीक है, ऑनर्स का बहुत मेन रोल होता है आपके करियर में। तो अगर एआईएससी को ऑनर्स लेते हैं तो एआईएससी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं, आर्कोलॉजी में भी आप जा सकते हैं आने वाले समय में, मतलब अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो आर्कोलॉजी में भी पीजी कर सकते हैं, आप हिस्ट्री में भी आ सकते हैं आने वाले समय में, और उसके साथ साथ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग है, वहाँ जाने के आपके चांसेस खुल जाते हैं, वहाँ जाने के आपके रास्ते खुल जाते हैं। और उसके साथ साथ आप फॉरेन में भी इससे जा सकते हैं, एमए करके इस पर पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, रहा सवाल, एक चीज और जान लीजिए, एआईएससी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एआईएससी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको जान करके आश्चर्य होगा, हमारे खुद के जानने वाले ऐसे लोग हैं जो एआईएससी से पीजी करके, एआईएससी से बीए और एमए में एआईएससी से करके और मेडिकल के फील्ड में काम कर रहे हैं। न्यूरोलॉजी जो एक डिपार्टमेंट होता है मेडिकल का, न्यूरोलॉजी एक जो चिकित्सा विज्ञान का डिपार्टमेंट होता है, उसमें काम कर रहे हैं। तो एआईएससी जो है वहाँ से पीएचडी कराती है। एआईएससी आपको, मतलब आप डॉक्टर एमबीबीएस पढ़े बिना भी आप डॉक्टरी में पीएचडी कर सकते हैं, मतलब आप मेडिकल लाइन में पीएचडी कर सकते हैं। एआईएससी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिलॉसफी को अगर देख ले तो फिलॉसफी के लिए देखिए भैया, बहुत ज़्यादा करियर तो तलाश नहीं सकते फिलॉसफी में आप पीएचडी कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, ये सब काम आप कर सकते हैं। फिलॉसफी में आप फॉरेन भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं फिलॉसफर बन सकते हैं, बहुत बड़े थॉट
थॉटफुल फिलोसफर बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे अगर इंग्लिश ऑनर्स लेते हैं आप और इंग्लिश AISC फिलोसफी को लेते हैं तो इंग्लिश AISC का करियर हमने आपको बताया। इंग्लिश ऑनर्स लेते हैं, ऑनर्स बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। अगर इंग्लिश ऑनर्स लेते हैं तो इंग्लिश के लिए आपके पास रास्ते कैसे खुलते हैं, अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश से PG कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। एक रास्ता आपको हायर एजुकेशन ले जाता है, एक रास्ता आपको TGT PGT जो इंटर कॉलेज के टीचर होते हैं वहां पे लेके जाता है, आगे B.Ed कर लेंगे, फिर इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट कॉलेज में या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में टीचिंग के रास्ते खुल जाते हैं। एक दूसरा रास्ता ट्रांसलेटर का खुलता है। ट्रांसलेटर के लिए अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और यहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ AISC है, अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। तो इंग्लिश का ये रोल है आपके लिए, ठीक है। फिर यहीं पर अब AISC के साथ यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों को कॉम्बिनेशन को देख लें तो AISC का तो हमने बता दिया, इंग्लिश और हिंदी अगर साथ साथ में है तो ट्रांसलेटर की भूमिका बहुत अच्छे से निभा सकते हैं आप, और वो भी गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसलेटर की भूमिका निभा सकते हैं। हमारे यहाँ जो है सचिवालय होते हैं वहाँ ट्रांसलेटर्स के पद आते हैं, ठीक है। राजभाषा अधिकारी बनने के चांसेस हिंदी और इंग्लिश से बढ़ जाते हैं। इंग्लिश से नहीं, हिंदी से राजभाषा अधिकारी, और जब आप राजभाषा अधिकारी बनने जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश भी मांगता है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है राजभाषा अधिकारी के लिए। और AISC के बारे में हमने आपको बता ही दिया। तो हिंदी और इंग्लिश अगर साथ साथ है तो आपके लिए रास्ता खुलता है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आप क्या कहते हैं राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं, बैंकों में राजभाषा अधिकारी होते हैं, सरकारी कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी होते हैं, स्कूलों में गवर्नमेंट के राजभाषा अधिकारी होते हैं, सचिवालय में ट्रांसलेटर के पद खुल जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एक बन सकता है AISC का और हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर AISC के साथ AISC हिंदी भी ले सकते हैं, ठीक है। AISC के कॉम्बिनेशन ये है। अब यहाँ बात करते हैं FMC में, मतलब मेन फैकल्टी की बात कर लें, अगर BHU मेन कैंपस की बात कर लें तो यहाँ ज्योग्राफी ऑनर्स भी मिलता है आर्ट्स के बच्चों को ज्योग्राफी ऑनर्स मिलता है। ज्योग्राफी इंग्लिश और AISC भी साथ ले सकते हैं। ज्योग्राफी को ऑनर्स लेने का मतलब ये हुआ कि आप ज्योग्राफी जो है से ऑनर्स लेने का मतलब ये हो कि आप ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी अगर ऑनर्स है तो आपके पास दो ऑप्शंस आगे खुल जाते हैं, या तो आप PG कर सकते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है, और फिर PhD के रास्ते पे हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। दूसरा रास्ता ये खुलता है आपका कि आप अगर ज्योग्राफी लेकर के पढ़ रहे हैं, आर्ट्स की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी लेकर पढ़ते, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप BA करके MSc कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहां पर MSc कराया जाता है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी एक तरीके से साइंस का सब्जेक्ट है लेकिन वो आर्ट्स में चलता है, तो उससे आप MSc कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी इनकी भूमिकाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की भूमिका बढ़ जाएगी, इंग्लिश पे आपका कमांड रहेगा तो सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर देखिए, अगर आप केवल पर्टिकुलर ये चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्बिनेशन बताया जाए, ये तो कॉम्बिनेशन हम जनरल सबके लिए बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं केवल सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्बिनेशन बताएं कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा आपके सिविल सर्विसेज के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मुझे केवल सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड होगी कि सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशली कॉम्बिनेशन बताइए तो हम उसके लिए भी कॉम्बिनेशन कल तक लेकर के आ जाएंगे। ये जनरल कॉम्बिनेशन है, जनरल कॉम्बिनेशन को देख लीजिए। अब यहां पर आती है बात FMC में मेन फैकल्टी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप BA करके MSc कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, इकोनॉमिक्स मैथ और स्टैट, इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो स्टैट पढ़ने वाले लोगों को प्रीफर करती हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले लोगों को लेकर चली जाती हैं, ठीक है। प्लेसमेंट हो सकता है इकोनॉमिक्स में, आपका इकोनॉमिक्स में प्लेसमेंट हो सकता है। इकोनॉमिक्स सेक्टर से पढ़ करके, इकोनॉमिक्स मैथ और स्टैट पढ़ करके आप जो है कहाँ जा सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर्स में जा सकते हैं, PhD कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स से PG, और जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, दिल्ली में इकोनॉमिक्स के लिए सबसे अच्छा, मतलब पूरे भारत में सबसे बेस्ट है, ठीक है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ आप जो है RBI के बहुत सारे पोस्ट ऐसे निकलते हैं, गवर्नर का तो नहीं लेकिन RBI के बहुत सारे ऐसे पोस्ट निकलते हैं RBI में जहाँ आप इकोनॉमिक्स को ही प्रीफर दिया जाता है, इकोनॉमिक्स को ही मान्यता दी जाती है, मांगा जाता है वहाँ पर। तो हायर एजुकेशन क्या कहते हैं, टीचिंग लाइन, और उसके साथ साथ आप बैंकिंग लाइन को भी चुन सकते हैं अगर इकोनॉमिक्स को ऑनर्स लेकर के आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है। उसके बाद देखिए इंग्लिश की बात हमने कर ली, इंग्लिश की, ज्योग्राफी ऑनर्स की बात कर ली, कॉम्बिनेशन हमने दे दिया है। हम यहाँ ऑनर्स बताते जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन हमने बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज किया है, ठीक है। स्टैट ऑनर्स की अगर बात कर लें तो स्टैटिक्स का भी बहुत मेन रोल है। मल्टीनेशनल कंपनीज आपको स्टैट के लिए प्रेफर करती हैं, स्टैट से भी आप MSc कर सकते हैं आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, BA में मान लीजिए आपने स्टैट लेके पढ़ा है, कॉम्बिनेशन आपका अच्छा मैथ और इकोनॉमिक्स है,
तो आप जो है आईआईटी के भी रास्ते खुल जाते हैं। मतलब आप सोचिए क्या कहते हैं कि आईआईटी जेईई का एग्जाम दिए बिना आप आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी जगहों पर स्टैट से एमएससी कर सकते हैं, स्टैट से एमएससी कर सकते हैं। बीए करने के बाद आप स्टैट से एमएससी करने के भी रास्ते खुल जाते हैं। वैसे तो बीएससी वालों को भी प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आप स्टैट पढ़े हैं बीए में तो आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, ये स्टैट जो पढ़ने के लिए मिल रहा है ना, ये मैथ्स जो पढ़ने के मिल रहा है केवल कैंपस के बच्चों को मिलता है, बाहर के बच्चों को नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है। मतलब जो एफिलिएटेड बच्चे होते हैं उनको नहीं मिलता है। ज्योग्राफी के लिए हमने बता दिया आपको। अब एमएमबी में आ जाते हैं। एमएमबी में देखिए यहाँ पर अगर देख लें, यहाँ हिंदी ऑनर्स की बात कर लेते हैं तो हिंदी, ज्योग्राफी और एआईएससी, हमने हिंदी, ज्योग्राफी और एआईएससी के बारे में बात कर ली है। हिंदी के साथ हिंदी फिलॉसफी और हिंदी फिलॉसफी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए एक चीज, अगर ज्योग्राफी ऑनर्स की बात करें, ज्योग्राफी संस्कृत हिंदी, ये संस्कृत हिंदी का जो कॉम्बिनेशन है ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको कॉम्बिनेशन बहुत सोच समझ के लेना होगा। हिंदी के साथ संस्कृत होना बहुत जरूरी है। अगर हिंदी संस्कृत नहीं रहेगा तो अगर आप बाद में बीएड भी करते हैं तो टीचिंग लाइन में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाइए, यहां पर अगर हिंदी ऑनर्स देखें तो हिंदी के साथ संस्कृत, हिंदी के साथ संस्कृत होना बहुत जरूरी है। अगर हिंदी के साथ संस्कृत नहीं रहेगा तो आपके लिए जो है वो बहुत बेकार कॉम्बिनेशन माना जाएगा। फिर आपको आगे करके हिंदी से परेशान होना पड़ेगा संस्कृत के लिए कि संस्कृत नहीं है, क्योंकि टीचिंग लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो। बाकी अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो हिंदी एक जो है माध्यम हो सकता है। हिंदी एज ए सब्जेक्ट जो मेंस में आप लेकर के उसके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन प्री के लिए तो उतना कारगर नहीं होगा। प्री के लिए आपके उतना कारगर ये सब कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे, ठीक है। संस्कृत लेकर के संस्कृत से आप क्या कर सकते हैं, संस्कृत से भैया पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी करके आप हायर एजुकेशन में संस्कृत से जा सकते हैं। टीजीटी पीजीटी दे करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। बाकी और संस्कृत का कोई बहुत रोल जो है, बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। लेकिन चूंकि आर्ट्स में यही कॉम्बिनेशन है, आर्ट्स में हमारे पास यही सब्जेक्ट हैं, तो इन्हीं को हमने कॉम्बिनेशन के रूप में लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए संस्कृत हिंदी, संस्कृत के साथ हिंदी रहेगी तो बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ स्टैट हमने बता दिया, स्टैट को ऑनर्स रखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बेस्ट कॉम्बिनेशन हैं। आर्ट्स में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है, 250-300 कॉम्बिनेशन है आर्ट्स में, तो उनमें से छांटना थोड़ा सा मुश्किल है। सोशल में बहुत कम कॉम्बिनेशन हैं और बेस्ट कॉम्बिनेशन सोशल्स में मिलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आगे बढ़ते हैं, यहीं पर आते हैं। फिर देखिए यहाँ पर वही हम एमएमबी और एफएमसी के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी ऑनर्स, ज्योग्राफी हिंदी हिस्ट्री, ठीक है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। ज्योग्राफी हिंदी हिस्ट्री ये सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है ये प्री का भी सिलेबस है। हिंदी अगर आप ले लेते हैं तो आप मेंस के लिए अच्छा हो जाता है आपके लिए, हिंदी अगर पढ़ लेते हैं 2 साल तो। और उसके बाद ज्योग्राफी आप चाहे तो मेंस में भी ले सकते हैं। वैसे ज्योग्राफी से स्कोर करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन आप हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं मेंस में, चूंकि 3 साल आपने पढ़ा है। आगे चाहे तो पीजी कर लीजिए, चाहे तो आप वहीं से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से फिर हिंदी, एआईएससी, इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये कॉम्बिनेशन हमने 33 कॉम्बिनेशन आपको निकाल करके दिए हैं बीए आर्ट्स में मेन कैंपस और एमएमबी के लिए। सिर्फ 2 जगहों के लिए कॉम्बिनेशन है, मेन कैंपस और एमएमबी के लिए, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है। अगर आप एफिलिएटेड में जाना चाहते हैं, एफिलिएटेड में आपके एडमिशन होते हैं तो एफिलिएटेड के लिए ढेर सारे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए, आपको देखिए अब जब इसमें देखेंगे आप मेन कैंपस में देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है। मेन कैंपस में आपको कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, आपको कॉम्बिनेशन मेन कैंपस में मिलते हैं। म्यूजिक बंगाली ये सब भी मिलता है। म्यूजिक मिलेगा, बंगाली मिलेगा, पाली मिलेगा, मराठी मिलेगा, ये सब कॉम्बिनेशंस में मिलेंगे। ऑनर्स मिलते हैं इनमें, लैंग्वेज है ना, बंगाली ऑनर्स के लिए मिल जाएगा, पाली ऑनर्स के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये सब भी हैं। लेकिन क्या है, अगर ओवल और जनरल बच्चों के लिए देखा जाए, जिसको बंगाली नहीं आती वो बंगाली ऑनर्स लेके करेगा क्या? तो बंगाल के लोगों के लिए सही है ना। म्यूजिक से जिसका कोई वास्ता नहीं, म्यूजिक ऑनर्स लेके करेगा, इसलिए उसको हमने इसमें नहीं शामिल किया। पाली से कोई बहुत बड़ा करियर आप नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए हमने उसको नहीं शामिल किया। हमने जो कॉम्बिनेशन शामिल, अब कोई बच्चा कहेगा सर हमारा तो म्यूजिक है, हमको म्यूजिक ऑनर्स लेना है, म्यूजिक के साथ क्या अच्छा होगा, तो वहाँ वो स्पेशली बताया जा सकता है, लेकिन एक बच्चे के लिए पूरे जनरलाइज नहीं किया जाता। ये जनरल कॉम्बिनेशंस है जिसके लिए सबके लिए लाभदायक होगा, मैक्सिमम लोगों के लिए ये कवर करेगा। अगर हम बीए आर्ट्स कॉम्बिनेशन की बात कर लें, अच्छा ये एमएमबी में ही कुछ कॉम्बिनेशंस और हैं, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैट अभी हमने बताया। एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट है, एक एजुकेशन ऑनर्स आप कर सकते हैं, एजुकेशन ऑनर्स कर सकते हैं। ये हमने उसके बाद वो हमने 33 स्पेशल कॉम्बिनेशन बताया, उसके बाद हमने ये कॉम्बिनेशंस डाल दिए हैं। आप चाहें तो इनमें से भी चूज कर सकते हैं।
वो 33 जो हैं, जो शुरुआत में 33 कॉम्बिनेशन बताए, वो हमने अपनी तरफ से छांट करके 250 कॉम्बिनेशन में से 33 निकाले आपके लिए। ये उसके बाद है खांची भर का, इसको डाल दीजिएगा, उसके बाद आपको जितना मन करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात जानिए कि 33 में से कोई ना कोई मिल जाना चाहिए। कॉम्बिनेशन सारा भरिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आपको 33 अच्छा नंबर है आपका, तो 10 भी भरेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी खराब नंबर है, आपको लगता है मतलब नंबर कम है, गड़बड़ हो सकता है, फंस सकते हैं, एडमिशन लेना जरूरी है, एडमिशन चाहिए, तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन डाल दीजिएगा। लेकिन हमने ये कॉम्बिनेशन चुन करके आपको दिया है, इसमें पेंटिंग भी मिलेगा, बंगाली भी मिलेगा, पाली भी मिलेगा, इसमें से आप डाल दीजिए कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कॉम्बिनेशन डालेंगे, जैसे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जिन्होंने चूज किया था उनके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही अगर आप मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, जैसे आपने 10 कॉम्बिनेशन डाल दिए, 10 प्रेफरेंस डाल दिए, ठीक है। अब 10 प्रेफरेंस डाले, 10 प्रेफरेंस से ज़्यादा आपने नहीं डाला, अब वो 10 आपके मेरिट में नहीं आते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए प्रेफरेंस ज़्यादा डालिएगा, अगर नंबर कम है तो कि कहीं ना कहीं लटक झटक के कोई ना कोई प्रेफरेंस आपको मिल जाए और आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो ये डाल दीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं एफिलिएटेड कॉलेज की। एफिलिएटेड के लिए हमने क्या कॉम्बिनेशन आपके लिए निकाला है, देखिए। सबसे पहले अगर वीकेएम की बात कर लें तो वीकेएम में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं तो AISC हिंदी और ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी मिल जाएगा आपको वीकेएम में आसानी से। वीकेएम में अगर आप हिंदी ऑनर्स से हैं तो हिंदी, ज्योग्राफी और AISC मिल जाएगा, ठीक है, वही है, ठीक। उसके बाद देखिए वीकेएम में BA ऑनर्स ज्योग्राफी करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी, AISC और हिंदी मिल जाएगा। हमने आपको पहले ही मतलब पहले वाले जो जब हम MB का बता रहे थे तो हमने इसका बता दिया स्कोप क्या हो सकता है। यहाँ कॉम्बिनेशंस हमने दे दिए हैं कि अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज के लिए आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों को मेन कैंपस नहीं मिलेगा, उनको एफिलिएटेड के लिए बुलाया जाएगा, तो उनको एफिलिएटेड के लिए जब बुलाया जाएगा, संबद्ध कॉलेजों के लिए बुलाया जाएगा, तो उन कॉलेज में इन कॉलेज में केवल यही एक कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, तो इन कॉलेज में यही एक कॉम्बिनेशन आप डालिएगा, ठीक है। जैसे आप वीकेएम तो हो गया। अब राजघाट की बात कर ले, VCW की, तो यहाँ ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं तो ज्योग्राफी, हिंदी, AISC ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमने 12 यहाँ पर, और एफिलिएटेड कॉलेज की बात कर रहे हैं, एफिलिएटेड कॉलेज की बात कर रहे हैं। देखिए ये VCW, वीकेएम, AIMPG में देख लीजिए, AIMPG में आर्य महिला PG कॉलेज में अगर फिलॉसफी ऑनर्स करना चाहते हैं तो फिलॉसफी, संस्कृत, हिंदी, हिंदी के साथ संस्कृत लेने से थोड़ा सा फायदा होगा आपको, ठीक है। फिलॉसफी ऑनर्स में बहुत ज़्यादा ब्रॉड करियर नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, फिलॉसफी में आप PhD कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट तक तो फिलॉसफी पढ़ाई नहीं जाती है, ठीक है। हाँ, अब हिंदी की बात कर लें अगर आप, तो हिंदी कॉम्बिनेशन अच्छा है, हिंदी के साथ AISC रहेगा तो आप सिविल सर्विसेज के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। और ये हिस्ट्री का एक रोल होता है AISC का, आर्कोलॉजी का, तो वो भी अच्छा होगा। हिंदी के साथ संस्कृत बहुत होना जरूरी है, हिंदी के साथ संस्कृत होना बहुत जरूरी है। अगर आप टीचिंग के लिए करियर खोज रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए भी करियर खोज रहे हैं तो हम बताएंगे। अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर हमको सिविल सर्विसेज के लिए टॉप 20 कॉम्बिनेशन दे दीजिए या टॉप 10 कॉम्बिनेशन दे दीजिए जो सिविल सर्विसेज के लिए बेस्ट हो आने वाले समय में, तो हम सिविल सर्विसेज और उसके प्लान B दोनों को साथ जोड़ के आपके एक कॉम्बिनेशन बना देंगे आपके लिए। लेकिन जब आप डिमांड करेंगे कमेंट बॉक्स में तब, ठीक है। चलिए ये जनरल कॉम्बिनेशन देखिए, फिर उसके बाद देखिए, ठीक। तो इस तरीके से हमने आपको 24 यहां पर, और उसके बाद देखिए DAV की बात कर ले अगर लड़कों के लिए, तो DAV में देखिए हिंदी, संस्कृत, फिलॉसफी एक कॉम्बिनेशन ये बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिलॉसफी की बात कर ले, फिलॉसफी, हिंदी, संस्कृत, हिंदी, AISC और संस्कृत। हिंदी के साथ ज़्यादातर संस्कृत को कॉम्बिनेशन में हमने रखा है, क्योंकि अगर टीचिंग में आप करियर ढूंढ रहे हैं और नहीं भी ढूंढ रहे हैं, ज़िंदगी में आदमी जो है वो IAS बनना चाहता है लेकिन कभी कभी नहीं बन पाता है, तो वो नीचे आकर टीचिंग में भी करियर ढूंढता है। तो टीचिंग में करियर ढूंढ रहे हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, तो आपके लिए हिंदी के लिए साथ साथ संस्कृत होना आर्ट्स में जरूरी है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये DAV PG कॉलेज हो, चाहे आर्य महिला हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो, वहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। कैंपस में आपको मैथ और स्टैट का ऑप्शन मिलेगा आर्ट्स में, लेकिन वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा आर्ट्स में, ठीक है। बात समझ में आ रही इतनी? चलिए तो इनको कॉम्बिनेशंस को देख लीजिए। ये जो कॉम्बिनेशन हमने 40 कॉम्बिनेशन लिए हैं, 40 बेस्ट प्रेफरेंस आपके लिए बनाया है। किसके लिए? कॉलेजेस के लिए। कितना? 40 जो है वो कॉलेज के लिए हैं, और उसके बाद 36 कॉम्बिनेशंस जो हैं हमने बनाए हैं किसके लिए? किसके लिए? मेन कैंपस के लिए, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस के लिए, ठीक। ये 36 यहाँ से और 40 यहाँ से, कितने में से? लगभग 250 में से, ठीक है। ये था BA आर्ट्स के लिए। तो BA आर्ट्स के लिए इन कॉम्बिनेशंस को जरूर फिल करिएगा, इन प्रेफरेंस को जरूर फिल करिएगा।
कोशिश यही है हमारी कि ये आपके करियर को ब्रॉड बनाएंगे, ये आपके करियर को आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अब अगर बात करते हैं बीए सोशल वाले बच्चों के लिए, तो बीए सोशल के बच्चों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। एक बात जान लीजिए कि बीए सोशल के बच्चों के लिए कॉम्बिनेशन बहुत कम है, बीए सोशल के बच्चों के लिए सब्जेक्ट प्रेफरेंस बहुत कम है, उनके पास लिमिटेड सब्जेक्ट होते हैं लेकिन बेस्ट सब्जेक्ट हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं तो बीए सोशल लेकर के ही पढ़िएगा। मेरा मानना यही है कि आप बीए सोशल को अगर प्रेफरेंस देते हैं, बीए सोशल की तरफ जाते हैं, तो आपके लिए सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी कॉम्बिनेशन जो है वो हम तभी बताएंगे जब आप हमसे पूछेंगे कि सर हमको केवल सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए, केवल सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए, तो हम आपको कॉम्बिनेशन जरूर बताएंगे और वो भी एकदम शॉर्ट में बताएंगे ताकि आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, ये जनरल कॉम्बिनेशन देखिए, जो प्रेफरेंस देखिए जो हमने बनाए हैं सबके लिए। जैसे अगर आप फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में जाना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स को देख ले। अगर हिस्ट्री ऑनर्स जा रहा है तो हिस्ट्री पॉलिटी सोशोलॉजी, हिस्ट्री पॉलिटी सोशोलॉजी, हिस्ट्री के साथ करियर के कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहली बात, अगर हिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ते हैं, टीचिंग के लिए, टीचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में एज ए टीचर जाना चाहते हैं बीएड करके, तो टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका हिस्ट्री होगा, ऑनर्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, पीजीटी में तो आप पीजी कर लेंगे हिस्ट्री से या पॉलिटिकल साइंस से तो बन जाएंगे, लेकिन अगर आप टीजीटी में जाना चाहते हैं, मतलब आप 9-10 तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके पास हिस्ट्री ऑनर्स या फिर ज्योग्राफी ऑनर्स होना जरूरी है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ऑनर्स से कोई काम नहीं होगा। तो हिस्ट्री ऑनर्स और ज्योग्राफी ऑनर्स को आप जरूर रखिएगा अपने पास अगर आप टीचिंग में करियर ढूंढ रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप पीजीटी में मतलब 11-12 में भी जाना चाहते हैं तो आपको मतलब पीजी करना होगा, फिर जिस सब्जेक्ट से पीजी करेंगे उस सब्जेक्ट से आप 11-12 के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप टीचिंग में टीजीटी में जाना चाहते हैं, मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसे हम 9-10 के टीचर कहते हैं, 9-10 का टीचर बनना चाहते हैं आप, तो उसमें क्या करते, कोई बनना नहीं चाहता लेकिन कभी कभी समस्याएं, समय ऐसा आता है कि आदमी को बनना पड़ता है। तो अगर आप वहाँ भी आप अपने आप को सेफ जोन में हमेशा रखिए, उस कॉम्बिनेशन को भी लेकर चलिए जो वहाँ भी रुक सके। तो वहाँ के लिए एक बात जानिए, 9-10 में जो 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन 4 में से कोई 2 आपके बीए के तीनों सब्जेक्ट में से होना चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय, जो भारत के जो मानक इंटरमीडिएट कॉलेज हैं उनकी बात कर रहे हैं। और उन चारों में से भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑनर्स, यही 2 होना चाहिए। अगर ऑनर्स में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आपके पास है तो आप टीजीटी, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय नहीं भर सकते। तो टीचिंग में अगर करियर तलाश रहे हैं और नहीं भी तलाश रहे हैं तो भी हम आपको यही सलाह देंगे कि कभी भविष्य में टीचिंग में जाना पड़ जाए तो कॉम्बिनेशन हमेशा हिस्ट्री को ही रखिएगा ऑनर्स में। ठीक है, पॉलिटी, सोशोलॉजी, पॉलिटी भी पढ़ाया जाता है 9-10 में। ठीक है, अगर सोशोलॉजी की बात कर ले, सोशोलॉजी कॉम्बिनेशन क्या कर सकता है, तो सोशोलॉजी से आप पीएचडी कर सकते हैं, सोशोलॉजी से आप पीएचडी करके हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, सोशोलॉजी से आप इंटरमीडिएट में भी टीचर बन सकते हैं, और सोशोलॉजी का करियर जो है वो सिविल सर्विसेज में भी थोड़ा बहुत है। सोशोलॉजी जो एक आसान सब्जेक्ट है, सामाजिक सब्जेक्ट है, तो पढ़ करके आप आगे जा सकते हैं उससे। ठीक है, पीएचडी करके आप हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। ज्योग्राफी का भी हमने बताया, ज्योग्राफी से आप टीचिंग करियर ढूंढ सकते हैं, ज्योग्राफी से आप एमएससी कर सकते हैं आकर के, और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा है। और ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये कॉम्बिनेशन जो है ये सिविल सर्विसेज वालों को बता दें, कॉम्बिनेशन बहुत फिट है एकदम। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हिस्ट्री को हमने अभी बता दिया, हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटी, हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन चारों के साथ कोई ना कोई ऐसा कॉम्बिनेशन रखिएगा कि जो आपके लिए बहुत बेहतर हो। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने देखिए हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स यहाँ रख दिया, हिस्ट्री ऑनर्स ले रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ फिलॉसफी की बात, साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सब फिलॉसफी की बात कर लेते हैं। यहाँ ज्योग्राफी ऑनर्स के साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स भी रख ले। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स देखिए क्या है, ये कॉम्बिनेशन आप फील कर लीजिएगा, मेरी बात मानिए, ये कॉम्बिनेशन आपको आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के भी करियर बहुत है। आप तो वैसे तो राजनीति में भी तो कोई सब्जेक्ट लेकर राजनीति में जा सकते हैं, अंगूठा टेक भी है तो भी राजनीति में जा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस को पढ़ के आपके थॉट डेवलप होंगे। उसके साथ साथ आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ के टीचर भी बन सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ करके पीएचडी करके हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का सिविल सर्विसेज में भी योगदान बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आप बुक लिख सकते हैं, आप थॉटफुल बातें कर सकते हैं, आप डिबेट्स कर सकते हैं, आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ के, ठीक है। तो पॉलिटिकल ऑनर्स को रख के, हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में हमने आपको बता दिया, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैट, ये एक एमएमबी में मिलता है, स्टैट है, स्टैट ऑनर्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। हमने आपको बताया ना, स्टैट से आप एमएससी कर सकते हैं, स्टैटिकल डाटा मैनेजमेंट में जा सकते हैं, एनएसएसओ में जा सकते हैं, एनएसएसओ में भी जा सकते हैं आप स्टैट पढ़ के, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार के जो डाटा स्टैटिकल ऑफिसर्स बन सकते हैं, ठीक है। स्टैट पढ़ के आप स्टैटिकल ऑफिसर्स के अलग अलग पद आते हैं, सिविल सर्विसेज में भी आते हैं, और आप समझते हैं आयोग से भी, लोक सेवा आयोग से भी स्टैटिकल ऑफिसर्स के पद आते हैं अलग से, उसमें केवल स्टेट के बच्चे जाते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग से भी आते हैं, ठीक है। तो स्टैटिकल ऑफिसर्स के पद होते हैं जहां केवल स्टेट के बच्चों को मान्यता दी जाती है, तो वहां आप जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस खुल जाते हैं अगर स्टेट आप पढ़ते हैं पर्टिकुलर, और मल्टीनेशनल कंपनी तो आपको प्लेसमेंट दे ही देंगे स्टेट में, ठीक है। तो ये जो है 14 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए 21 कॉम्बिनेशन टोटल हमने एमएमबी और फैकल्टी और मेन कैंपस के लिए, मेन कैंपस और एमएमबी के लिए हमने टोटल लगभग 50 कॉम्बिनेशन थे, जिसमें से हमने 21 कॉम्बिनेशंस जो हैं, 21 प्रेफरेंस आपके लिए चुने हैं। जो बेस्ट 21 प्रेफरेंस हैं वही हम आपके लिए चुन करके लाए हैं, ठीक है। जो बेस्ट 21 प्रेफरेंस है वही हम आपके लिए चुन करके लाए हैं, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक। इसमें देखिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की अगर बात कर लें तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ करियर के भी अच्छे चांसेस हैं। देखिए टीचिंग में थोड़ा सा मैटर फंस सकता है, लेकिन आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ के पीएचडी कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप इकोनॉमिक्स पढ़ करके सोचिए कहाँ जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ करके आप जो हैं बैंकिंग सेक्टर में आगे जा सकते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आप पीजी कर सकते हैं, पीएचडी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ पॉपुलेशन स्टडी के भी बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं हमारे यहाँ, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस IIPS चलता है बॉम्बे में, वहाँ पे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वालों के लिए ये ऑप्शंस होते हैं। तो पॉपुलेशन स्टडी में भी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वालों के लिए MSc कराता है इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस IIPS, जो है आप सर्च करिएगा, गूगल कर लीजिएगा, बॉम्बे में है, ठीक है। ये पॉपुलेशन पर बहुत ज़्यादा काम करता है पूरे इंडिया लेवल में। वहाँ से आप MSc कर सकते हैं और MSc करके आपके फॉरेन जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छे पैकेज पे आपको फॉरेन भेज सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का ये रोल है, MSc वहाँ से कराते हैं ये, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के साथ देखिए आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत बेस्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑनर्स टीचिंग के लिए थोड़ा करियर गड़बड़ होता है, लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए बेस्ट है। थोड़ा कठिन पड़ता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए कोई कठिन नहीं है, सब कर लेंगे। मैथ के साथ स्टेट और इकोनॉमिक्स हमने आपको बताया, मैथमेटिक्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 21 कॉम्बिनेशन है, किसके लिए? FMC के लिए, FMC के लिए 21 कॉम्बिनेशन है, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फैकल्टी, अरे ये RGSC और एफिलिएटेड कॉलेज के लिए BA सोशल साइंस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अब हर कॉलेज में हर चीज़ नहीं मिलती, तो हिस्ट्री ऑनर्स के साथ हमने आपको बताया कि क्या चाहिए, पॉलिटिकल और सोशोलॉजी ले सकते हैं। हिस्ट्री ऑनर्स के साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशोलॉजी ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमने दे दिए हैं, ये कॉलेज के नाम यहाँ पर हैं। आपको प्रेफरेंस जो हमने बताया, अगर उस हिसाब से चलेंगे तो आपके करियर के लिए बेस्ट होगा। हमने बता दिया हिस्ट्री ऑनर्स लेंगे तो क्या होगा, हमने बता दिया पॉलिटी ऑनर्स लेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेंगे तो क्या होगा, और उसके साथ कॉम्बिनेशन कौन सा फिट बैठेगा वो हमने आपको दे दिया, ठीक है। तो इसके साथ साथ 23 यहाँ पर हमने 35 कॉम्बिनेशन दिए हैं टोटल। ये शायद 42-45 कॉम्बिनेशन है, उनमें से हमने 35 आपके लिए चुन करके लाए हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस हमने दे दिए हैं। अब इन कॉम्बिनेशंस को आप फील कर लीजिएगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक चीज़ आप जरूर याद रखिएगा जो हम आपको बताना चाहते हैं, एक चीज़ आप याद रखिएगा जरूर से जो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए अगर आप BA की बात कर रहे हैं, अगर आप BA की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, अगर आप BA की बात कर रहे हैं, अगर आप BA सोशल साइंस, एक सेकेंड, अगर आप BA सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, अगर आप BA सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, BA सोशल साइंस की अगर बात कर रहे हैं तो देखिएगा, BA सोशल साइंस की अगर आप बात करें तो एक मिनट सुन लीजिएगा, हम बता रहे हैं। अगर आप BHU BA सोशल साइंस
BHU BA सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। अब समझिएगा, अगर आप BHU BA सोशल साइंस की बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पर क्या होता है। सोशल साइंस में स्पेशली क्या होता है, 2 लैंग्वेज आपको 2 साल पढ़ना होता है। एक लैंग्वेज पढ़ना होता है हिंदी और दूसरा लैंग्वेज पढ़ना होता है इंग्लिश। ठीक है, 2 लैंग्वेज आपको पढ़ना होता है। एक लैंग्वेज 1 साल पढ़ना होगा, एक लैंग्वेज 1 साल। जैसे पहले साल अगर हिंदी पढ़ते हैं तो दूसरे साल आपको इंग्लिश पढ़ना होगा। 2 लैंग्वेज आपको पढ़ना होगा, ये कंपलसरी है। उसके बाद समझिए, उसके बाद एक एंसिलरी प्रेफरेंस मांगेगा आपसे, एक एंसिलरी प्रेफरेंस मांगेगा। एंसिलरी में होता क्या है, एंसिलरी में होता क्या, जैसे देखिए 3 जो कॉम्बिनेशन आपने चूज किया है उनमें से जो सब्जेक्ट नहीं होगा वही आपको एंसिलरी में पढ़ना होगा। समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ले लिया तो हमको एंसिलरी में क्या मिलेगा, अगर वहां पर एंसिलरी में है तो वहां एंसिलरी में अगर साइकोलॉजी है तो हमको साइकोलॉजी पढ़ना होगा। ठीक है, अगर वहां ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो एंसिलरी में ये 3 कॉम्बिनेशन देते हैं, ये हिस्ट्री, पॉलिटी और सोशोलॉजी देते हैं, ये हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशोलॉजी देते हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे देखिए हमको क्या था, मेरा जो कॉम्बिनेशन था वो था हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी। ठीक है, तो अब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, अब हमको क्या पढ़ना, हमारा पॉलिटी तो है नहीं, तो हमको एंसिलरी में क्या पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस। ठीक, जो सब्जेक्ट हमारे तीनों सब्जेक्ट्स में नहीं रहेंगे उन्हीं में से सोशल साइंस में जो जितने सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट, 3 को छोड़ करके जो आपके पास हैं उनको छोड़ करके एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो दूसरा रहेगा वो आपको पढ़ना होगा। इसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जो है 2 साल पढ़ना होगा एंसिलरी आपको, 2 साल। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी एक जनरल नॉलेज जान जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है। तो आपको 3 कॉम्बिनेशन पढ़ने होंगे, मतलब 3 सब्जेक्ट मेन पढ़ने होंगे, एक लैंग्वेज 1 साल, एक लैंग्वेज 1 साल, और उसके अलावा कोई एक और सब्जेक्ट जो उस कॉम्बिनेशन में आपके साथ नहीं है, जो आपके पास 3 सब्जेक्ट जो आपने बीए में लिए हैं उनमें से नहीं है लेकिन वो सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है, तो उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ा दिया जाएगा, मतलब एंसिलरी के रूप में पढ़ाया जाएगा। ये केवल सोशल साइंस के साथ है, आर्ट्स के साथ नहीं है। ठीक, तो बातें समझ में आई। तो इस तरीके से हमने प्रेफरेंस बता दिया, हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया। अब आप जो हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस पीडीएफ में दिए हैं, जो इस वीडियो में दिए हैं, आप उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से, उस सब्जेक्ट प्रेफरेंस में से अपने प्रेफरेंस में ऊपर रखिएगा, उसको सबसे ऊपर उनको रखिएगा जो हमने बताए हैं, और उसके बाद आप जो चाहेंगे वो रख लीजिएगा, आपको जो इच्छा करेगी वो रख लीजिएगा, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा भी मानते हैं, अब मेरे पे विश्वास रखते हैं, मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे, तो आपके करियर के लिए हमने बेस्ट कॉम्बिनेशन, जनरल बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज किया है, बेस्ट प्रेफरेंस चूज किया है। आप उस प्रेफरेंस को रखिएगा और आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम सिविल सर्विसेज के लिए भी बीए सोशल और बीए आर्ट्स दोनों मिला करके 10-12 कॉम्बिनेशन ऐसे बता दें जो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छे हो, उसको आप ऊपर रखना चाहते हैं क्योंकि आपका मोटिव सिविल सर्विसेज है, बाकी बातें बाकी चीज़ें पीछे हैं, तो चलिए वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम जरूर सिविल सर्विसेज के लिए एक छोटा वीडियो कल लेकर के आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।